Good morning, students. Now, without delay, we are going to start our new chapter, new class, and our new chapter is computer software. It means computer software के बारे में हम लोग जानेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, कितने जनरेशन्स होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था. आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं. तो आइए हम लोग जानते हैं अब अपने इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन नहीं कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन. अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ विच important for the function of the computer. Computer hardware consists of the physical components to make up of the computer system. We can see, touch and feel the hardware that include the keyboard, mouse, monitor, etc. Software is a computer program which is written to carry out particular tasks on the computer. We cannot see or touch the software, but it is responsible for giving instruction to carry out certain tasks by the computer. Some example of computer software are MS Paint, MS Windows and Logo. Hardware is not a use of, there is no software to operate it. Hardware can be compared to the television, while the software is similar to program that we view on the television. So अभी हम लोगों ने जाना अपने इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में. इट मीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. यानी हमारे कंप्यूटर में जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन में कॉल करने के लिए कॉलिंग का एक एप्लीकेशन होता है. उसी तरह से ठीक जैसे हमारे मोबाइल में कॉल करने के लिए कॉल का बटन होता है, मैसेज करने के लिए मैसेज का बटन होता है, ठीक उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने इस सिस्टम को रन करते हैं. सॉफ्टवेयर हमारे वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलता है. इट मीन सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग केवल वर्क करते हैं. उनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं पा सकते हैं. हाँ, लेकिन हार्डवेयर वो होते हैं जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग टच करते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. वो हमारे हार्डवेयर होते हैं. लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको केवल हम उस पर वर्क करते हैं, ना उसे छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं. इट मीन कोई भी वर्क हम लोग उस पर नहीं कर सकते हैं. बाकी का और जितना वर्क होता है, जैसे कि हमारे कई सारे अगर सॉफ्टवेयर देखा जाए तो MS वर्ड होता है, पेंट होता है, एक्सेल्स होते हैं, पावर पॉइंट होते हैं. इन सभी पर हम लोग आसानी से वर्क करते हैं. अपने लेटर्स लिखना वर्ड पर, कोई कैलकुलेशन करना एक्सेल पर, पेंटिंग करना अपने MS पेंट पर, यानी कि बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे. अब इन सॉफ्टवेयर के भी कई कैटेगराइज होते हैं, ठीक है. तो अब इन कैटेगरी को हम लोग जानते हैं. आइए हम लोग अब इन कैटेगरी को जानेंगे. Types of software. There are two main types of computer software: system software and application software. So what is system software? System software control the operation of a computer. This software help in the running of other software. It also monitor the use of hardware like memory, CPU, etc. System software include the operating system, language, processor and utility programs. So you can see that there are so many types of software is there. In the system software include operating software. The basic software present in the computer is the operating system. This enable the user to work with the hardware, and operating software communicate with the hardware and monitor other program. It help us to manage file and folder, to store information on the computer. Windows, Mac OS X and Linux are some popular operating system. Language processor. Language that are written in the computer language make up of a software. Several computer languages such as Java, C, C++, etc. are available. The computer language, however, cannot be understood by the computer since it understand only the binary or machine language that include zeros and ones. Hence, a language processor play a very important part in converting the computer language into the machine language that a computer can comprehend. Next one, utility programs. Utility programs are programs that help the computer to perform better and help in the regular
upkeep and maintenance of the computer. These programs are often built into operating system. One example of a utility program in the WinZip with which compress file result in utility program to file repair, hacking, update, fencing, virus attack and disk deformation. सो वी हैव टू सी दैट इट मीन हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. इट मीन आप लोगों को मैंने एक फिगर भी दिखाया था कि कौन कौन से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग अपने कंप्यूटर्स को आसानी से रन करते हैं और इनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी और सीपीयू का. इट मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इस हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपको और भी देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने सिस्टम को आराम से रन कर सकते हैं. इट मीन कि ऑपरेट करने के लिए हमें विंडोज 7, विंडोज 8, मैक ओएस, इट मीन ये सारे हमको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. इट मीन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा. तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 98, इट मीन विंडोज 10, बहुत सारे मिलेंगे आपको. इसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज प्रोसेसर. तो लैंग्वेज प्रोसेसर वो होते हैं, इनकी कोडिंग होती है. लैंग्वेज जो होते हैं वो हमेशा 0 और 1 की कोडिंग होती है और कभी भी ये केवल प्रोग्रामर ही समझ पाते हैं. इसको जनरली हम लोग पढ़ने वाले केवल नहीं समझ पाते हैं. तो जो प्रोग्रामर हमारे होंगे वो 0 और 1 की कोडिंग करते हैं. कोडिंग करने के द्वारा ही वो लोग प्रोग्राम बनाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे हमारे लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये सारे हमारे एक अलग तरह के लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं. इसके बाद हमारे आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम. तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं जिनके द्वारा हम लोग आसानी से अपने फाइल को हैक होने से, डिकरप्ट होने से बचा सकते हैं. इनमें कि हम लोग अपने फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं. इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है WinZip करके फाइल, ठीक है. इस WinZip फाइल के द्वारा ही हम लोग आसानी से अपने जितने भी फाइल और फोल्डर होते हैं इनमें हम लोग सेट कर लेते हैं. तो ये हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमको अपने मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. तो ऑपरेटिंग में हम लोगों ने जाना कि हम लोग ऑपरेट करने के लिए होते हैं. लैंग्वेज में हम लोगों ने जाना कि कई सारे लैंग्वेज होते हैं, C++, जावा. और यूटिलिटी प्रोग्राम में हम लोग जाना कि हमारे जितने भी सिस्टम के सॉफ्टवेयर होंगे इनको हमें बचाने के लिए, हैक होने के लिए और इनके फाइल को रिपेयर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. तो यहाँ तक हम लोग जान गए. अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. तब तक आप मेरे साथ बने रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद.